साइम अयूब हमारा असासा इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के मुताबिक साइम अयूब के साथ मुसलसल राब्ते में हूँ। 1-2 रोज़ में प्लास्टर उतर जाएगा, उसके बाद वो रिकवरी के फेस में आएगा। चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से साइम का मुस्तकबिल रिस्क पर नहीं लगाना चाहते। एक एक चीज़ को खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। किसी किस्म का कोई एंटी चाइनीज स्टेट की किसी फंक्शन में ना मैंने अटेंड किया ना मैं गया हूँ। एक गंगस्टर्स का एक फंक्शन था जो मैंने अटेंड किया, जिसको इन्होंने मंसूब किया कि जी वो एंटी चाइना फंक्शन था। इस तरह का प्रोपेगेंडा जितने करने कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक न जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका दौरे का मकसद अमरीकी सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर प्लान बनाना है। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, सबकी है। वज़ीर दाखिला ने कहा, अमरीका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की, मुखालिफिन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पीटीआई ने मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान करके स्पीकर और कमेटी की तौहीन की। पूरे मुज़ाकराती अमल को तमाशा बना रखा है। हम कब तक तमाशे का हिस्सा बने रहेंगे? सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, हमने कभी नहीं कहा कि जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। मुज़ाकरात के लिए हम संजीदा हैं। अब भी कहता हूँ, आए बैठे और हमें सुने। मुज़ाकरात में सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत होती है। कहा, कमीशन का जवाब मुज़ाकराती नशिस्त में ही देना है। 28 जनवरी से पहले कोई जवाब नहीं दे सकते। हम धमकी या बाइकआउट से जवाब नहीं देंगे। जो बानी का हुक्म वही पार्टी का फैसला है। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो एक भी मस्बत कदम उठाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, 7 दिन खत्म होने के बाद मुज़ाकराती अमल बाज़ाब्ता खत्म हो चुका। हुकूमत चाहे तो कमीशन का ऐलान कर दे। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान के अरबों खा लिए और डकार भी नहीं मारा। पाकिस्तान के सबसे बड़े केस के मुजरम बन गए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल के नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चोरी के पैसों से कोई मस्जिद बनाए तो क्या वो हलाल हो जाएगी? अब कभी अमेरिका और कभी बरतानिया की मिन्नतें की जा रही हैं। चेयरमैन एफबीआई राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं कि अफसरान के लिए गाड़ियां खरीदी जाएंगी। सेनेट कमेटी के एतराज़ का जवाब दे दिया है। नौजवान अफसरान के लिए कारें खरीदी जाएंगी। ऑपरेशन के लिए गाड़ियों की ज़रूरत है। सेल्स टैक्स चेकिंग के लिए अफसर का विजिट ज़रूरी है। कमेटी के एतराज़ का एहतराम से शाफी जवाब दिया। टैक्स अहदाफ पूरे करेंगे। ज्योतिषी का काम शुरू नहीं किया। सीमेंट की कीमत के मामले पर मुसाबकती कमीशन को काम करना चाहिए। कराची में बड़ी और मल्टी नेशनल कंपनीज के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। टैक्स कलेक्शन का अमल उधर से रिकॉर्ड में आता है। ऐसी सूरत हाल में जब लोगों को बुनियादी जरूरत की चीजें नहीं मिल रही, ये पार्लियामेंटेरियन अपने सारे इख्तलाफात बुला के एक चीज पर इत्तेफाक कर लेते हैं और वो ये कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, जो काबिल मजम्मत है। इन सब जमातों की हम मजम्मत करते हैं। आईपीपीज जो खून निचोड़ रहे हैं, उनका इनकम टैक्स एग्जेम किया हुआ है और इसमें सब शामिल हैं। और अवाम का खून निचोड़ा है, बिजली के बिल बढ़ाए हैं, टैक्स उसमें बढ़ाए हैं, पेट्रोल की लेवी पर सबका इत्तेफाक है। और दूसरी बात यह कि बिजली के बिलों में इसका इम्पैक्ट आना चाहिए। अब हम 31 तारीख को इंशाल्लाह 31 जनवरी को पूरे पाकिस्तान में बैक वक्त एहतजाज करेंगे। जमात इस्लामी का IPPs के मामले पर 31 जनवरी को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अवामी नुमाइंदों ने अपनी तनख्वाहें तो बढ़ा ली मगर आवाम के लिए कुछ नहीं किया। बड़े जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा, सिर्फ तनख्वाहदारों पर टैक्स लग रहा है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, पीका ऑर्डिनेंस कबूल नहीं, ये आज़ादी सहावत पर हमला है। मुस्लिम ममालिक पर दबाव है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। हुकूमत सब सियासी जमातों को इकट्ठा करके एतमाद में ले। फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए हुक्मरान अपना भरपूर किरदार अदा करें।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि रियासत माँ के जैसी है और माँ को बेघर बच्चों का ज़्यादा एहसास होता है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में 4 लाख से ज़्यादा दरखास्तों का रिकॉर्ड कायम हुआ। 8.5 अरब रुपए के बिला सूद कर्ज जारी किए जा चुके हैं। इस मंसूबे का मकसद हर शहरी को अपनी छत का सुख फराहम करना है, जहाँ सिफारिश के बजाय मेरिट को तरजीह दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि क्लीन और काबिल तजदीद तवानाई हमारी बका और वक्त की अहम ज़रूरत है। पंजाब को फॉसिल फ्यूल से निजात दिलाकर साफ और सब्ज तवानाई के दौर में दाखिल कर रहे हैं। सीएम सोलर पैनल प्रोग्राम शहरियों के माशी बोझ को कम करके एनर्जी सेक्टर में इनकलाब लाएगा। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। बेंचेस के इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी अदालत ने दलाइल तलब किए थे। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। एडिशनल रजिस्ट्रार की शो कॉज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी लार्जर बेंच में कल समाअत के लिए मुकर्रर है। बारिशों में कमी के बायस कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में खुश्क साली का खदशा है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा, सिंध में रवा सीजन के दौरान 52% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। फरवरी मार्च तक मौसम खुश्क रहने और खुश्क साली बढ़ने का इम्कान। नौशहरों, फेरोज, सखर, शहीद बेनज़ीराबाद, जामशोरों में खुश्क साली का खदशा है। दादू, खैरपुर, थरपारकर की ज़िले इंतज़ामिया को खुश्क साली की मुमकिना सूरत हाल के पेश नज़र पेश के इंतज़ाम की हिदायत कर दी गई। कराची में सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार, पारा 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। मरी, गिलियाद, कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान, बालाई केपी में मौसम शदीद सर्द रहने की पेशगोई। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गन्ने का क्रचिंग सीजन जारी होने के बावजूद लाहौर में चीनी की कीमतें मुसलसल बढ़ने लगीं। एक माह के दौरान चीनी की परचून कीमत 20 रुपए बढ़ गई। साल के आगाज में 135 रुपए किलो फरोख्त होने वाली चीजें चीनी मार्केट में अब 155 रुपए में बिक रही है। एक्स मिल कीमत 18 रुपए बढ़ चुकी। रमजान में कीमत 170 रुपए तक जाने का इम्कान। कराची में गैस की लोड शेडिंग बढ़ गई है। सुबह के औकात में गैस न होने के बायस खाना बनाने के लिए खवातीन परेशान है। घंटों इंतजार के बाद भी गैस न आए तो नाश्ता और खाना बाहर से लाने पर मजबूर हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में मुल्क की सबसे बड़ी मैराथन रेस सीरीज की 5वीं मैराथन में पाकिस्तान और दुनिया भर से तकरीबन 3000 अफराद की शिरकत। रेस में 5-10 किलोमीटर फुल और हाफ मैराथन कैटेगरी मुकाबले 12 साल से कम उम्र बच्चों के लिए भी रेस का एहतमाम। उधर कराची में 10वीं स्पेशल ओलंपियन पाकिस्तान मैराथन रेस गवर्नर हाउस से शुरू होने वाली रेस में खवातीन और बच्चों समेत हजारों अफराद की शिरकत। गवर्नर सिंध मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकार ओलंपियन अरशद नदीम और हैदर अली भी वॉक में शरीक हुए। कामरान पेसुरी ने कहा, दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तानी अमन पसंद लोग हैं। खेलों की सरगर्मियों के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। सिंध में बैल दौड़ के कदीमी मुकाबलों को जिंदा करने की कोशिश। ठट्ठा में हुकूमती सरपरस्ती में बैल दौड़ के मुकाबले कराए गए। दिलचस्प मुकाबले में शहरियों की दिलचस्पी काबिल दीद थी।